अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद ये हमारा दूसरा टॉपिक है। जी हाँ, आज हम पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप एडमिशन से मुराद ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू है, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है और उसमें कोई पार्टनर एक रनिंग बिजनेस में शामिल होना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसका पहला प्रोसेस तो ये हो सकता है कि कोई पार्टनर यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और अली काम कर रहे हैं कारोबार में और नौमान ये कहता है कि मैं आपकी पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ, तो नौमान मुझसे कहता है कि मैं आपका हिस्सा ख़रीद रहा हूँ, यानी इनकमिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से कोई हिस्सा ख़रीद लेता है। इसको हम कहते हैं परचेज ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा तरीका हमारे पास सफिशेंट कैश मेथड है। इस तरीके में हम पार्टनर को ये कहते हैं कि जितना हमने कारोबार में लगाया है तुम्हें भी उतना ही कारोबार में लगाना होगा। इस तरीके में हमें पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी होती है इन टर्म्स ऑफ कैश। थर्ड प्रोसेस है हमारा बोनस का। बोनस नए पार्टनर को भी मिल सकता है और पुराने पार्टनर को भी। बोनस क्या होता है इसे हम डिटेल में जब हम बोनस का टॉपिक करेंगे तो उसे समझेंगे। इसके बाद गुडविल मेथड है और इसे भी हम जब गुडविल के मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसे समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक परचेज ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक है, यानी जब एक इनकमिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से कारोबार का शेयर खरीद रहा है। याद रखिएगा परचेज ऑफ इंटरेस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने रिकॉर्डिंग सिर्फ उस हिस्से की करनी है जो आप परचेज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50,000 रुपये का इंटरेस्ट परचेज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 50,000 से एंट्री बनानी है। अगर आप उस 50,000 के अगेंस्ट 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं तो आपने 1 लाख की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में आप सिर्फ 50,000 का हिस्सा परचेज़ कर रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसकी मदद से आपको बासानी है समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि नज़र आ रहा है, थोड़ा जूम करूं, चलें थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल रुपीज़ 1 लाख एंड 2 लाख, यानी ए और बी का जो कारोबार में हिस्सा है, कारोबार में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख और 2 लाख रुपए। सी इनकमिंग पार्टनर है, सी नया कारोबार में पार्टनर है, शराकतदार है जो कि कारोबार में आ रहा है। एंड परचेज हाफ इंटरेस्ट 1/2 इंटरेस्ट, यानी कि फ्रॉम ए एंड हाफ इंटरेस्ट फ्रॉम बी। आधा इंटरेस्ट यानी 1/2 का मतलब होता है हाफ इंटरेस्ट वो ए से परचेज़ कर रहा है, हाफ इंटरेस्ट वो बी से परचेज़ कर रहा है। आपको बनानी है जनरल। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे, किस तरह से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। आपने यहाँ पर लिखा कैलकुलेशन फॉर सी इंटरेस्ट, यानी सी आपका इनकमिंग पार्टनर है, उसका इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है। पहला पार्टनर है ए जो कि कारोबार में लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज़ और सी उससे ख़रीद रहा है कितना, हाफ इंटरेस्ट। आपने कहा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दैट इज़ 50,000 रुपीज़ सी परचेज़ कर रहा है ए से। देन बी कारोबार में इन्वेस्ट कर चुका है 2 लाख रुपए, इसका भी हाफ परचेज कर रहा है सी और ये आपके पास आ रहा है 1 लाख रुपए। तो ये हमने इस तरह से बासानी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जो कि सी परचेज कर रहा है ए से और बी से, और हम एंट्री भी इसी अमाउंट की बनाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे सवाल में कहा जाता कि सी हाफ इंटरेस्ट परचेज कर रहा है ए से 4 लाख रुपए का, हम 4 लाख रुपए को कंसिडर नहीं करते। हमारा फोकस पॉइंट उस अमाउंट पर है जो कि अमाउंट खरीदी जा रही है, परचेज़ की जा रही है। चलिए अब इसको जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल में रिकॉर्ड करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जर्नल और फिर जनरल के कॉलम बनाने हैं। आपने कहा कि पहला कॉलम होता है डेट का, देन पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अब आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ये पहली ट्रांजैक्शन है, आपने यहाँ 1 लिख लिया क्योंकि डेट सवाल में नहीं दी गई। अब आप गौर करें, हमारे पास
ए और बी ये दोनों जो पार्टनर हैं ये अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं, बेच रहे हैं सी को, तो इनका कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होगा डेफिनेटली हम डेबिट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल डेबिट हो रहा है 50,000 से, फिर बी कैपिटल ये भी डेबिट हो रहा है 1,00,000 रुपए से, और सी कैपिटल ये क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 से। आपने नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड सी परचेज इंटरेस्ट फ्रॉम ए एंड बी। बहुत ही आसान, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद आप पास से पढ़ के किसी भी क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व करने की एहलियत रखते हैं, तो उसके लिए मुझे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। मिट जा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, नहीं नज़र आ रहा? बहुत तंग करता है भाई, क्या करें। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आ सकता है कि वो ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,00,000 and 2,00,000. She is incoming partner and want 1/3 interest in the entire partnership. कि ए और बी पार्टनर हैं, ए का कैपिटल है 1,00,000 रुपए, बी का कैपिटल है 2,00,000 रुपए। सी 1/3 इंटरेस्ट चाहता है पार्टनरशिप में। अब सी 1/3 इंटरेस्ट चाह रहा है पार्टनरशिप में, तो उसको 1/3 इंटरेस्ट देंगे एंड परचेजिंग फ्रॉम बी, और वो ख़रीद रहा है किससे? बी से, बाय पेइंग रुपीज़ 2,00,000 रुपये, और वो बी को दे रहा है 2,00,000 रुपये। अब चलिए इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आपने यहाँ लिखा कैलकुलेशन फॉर सीज इंटरेस्ट। सी को 1/3 इंटरेस्ट चाहिए इंटायर पार्टनरशिप में, तो हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप निकालना है। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास ए कैपिटल और बी कैपिटल इन दोनों को ऐड करना होगा। ए का कैपिटल हमें सवाल में 1,00,000 दिया हुआ है, बी का कैपिटल हमें सवाल में 2,00,000 दिया हुआ है। इन दोनों को जमा कर देंगे 3,00,000 रुपये। हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ रहा है। सी को इसमें 1/3 चाहिए। हमने कहा सी इंटरेस्ट 3,00,000 टोटल कैपिटल लिखा, सी को चाहिए 1/3। आपने कहा आंसर आ रहा है 1,00,000 रुपये, यानी सी अब 1,00,000 रुपये ख़रीदेगा। किससे ख़रीदेगा? बोल रहे हैं यहाँ पर परचेजिंग फ्रॉम बी, बी से ख़रीद रहा है। कितना ख़रीद रहा है? 1,00,000 रुपये बाय पेइंग रुपीज़ 2,00,000। अब मुझे बताएं कितनी अमाउंट से एंट्री बनेगी, 2,00,000 से या 1,00,000 से? यू आर राइट, 1,00,000 रुपये से एंट्री बनेगी। इसकी वजह यह है कि अपने पहले सवाल में मैंने आपको बताया कि हमारा कंसर्न बिजनेस से है। 1,00,000 रुपये का हिस्सा सी ख़रीद रहा है, हम इसी को रिकॉर्ड करेंगे। वो बी को कितने पैसे दे रहा है हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हमने कहा जर्नल बनाएंगे, हमने लिखा जर्नल
डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट। सी अपना इंटरेस्ट किससे खरीद रहा है? बी से। तो बी का कैपिटल कम हो जाएगा, हमने कहा बी कैपिटल डेबिट, और एंट्री बनेगी 1,00,000 रुपए से जितनी अमाउंट वो ख़रीद रहा है। और सी कैपिटल हमारे पास टू रिकॉर्ड सी परचेज इंटरेस्ट फ्रॉम बी। दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ, और आई एम 200% श्योर कि आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे पास्ट पेपर के, परचेज ऑफ इंटरेस्ट के। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर। हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।